जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद भगवती तात की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमरा कीर्तन शुरू कर दे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन भजन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare
राम संकीर्तन के अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नित्य विश्व जयं विष्णुपाद परमश्री भक्त वेदांत वैष्णव शिल प्रभुपाद की जय। विश्व जयं विष्णुपाद परमश्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। विश्व जयं विष्णुपाद परमश्री गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। विश्व जयं विष्णुपाद परमश्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। विश्व जयं विष्णुपाद परमश्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशोद्धारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देवाय प्रिया होय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय हरिनाम महाप्रभु की जय श्री श्री मंगलाचरण की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ संध्या। इस संध्या में जो लोग उपस्थित हुई है भाग्यवान भाग्यमती। ये संसार दुख का संसार है, दुख से परिपूर्ण है। जैसे भगवान कहते हैं मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम् आश्वासदम् नाप्नुवन्ति महात्मना संचिति परमांगता। भगवान कहते हैं मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम् आश्वासदम्। ये दुख कालय है। ये क्या है? दुख कालय। इसमें दुख को छोड़कर सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद कुछ नहीं। क्यों? ऐसे ही बना हुआ है संसार। देखिएगा आप लोग, हर टाइम दुख, शांति और सुख कुछ नहीं है, हर टाइम दुख है। आप लोग सोचते हैं आज सुख मिला, फिर फोन आया, ऐसे ऐसे बात है, कोई मर गया तो क्या हुआ? उसका कोई कारण नहीं है। और ऐसे ही एक आदमी को, हाँ, धनी व्यक्ति हर टाइम बोल रहा था प्रभु जी मेरा समय कहाँ है? बोले सत्संग में आइए। कोलकाता में मेरा समय कहाँ है? मेरा एक लड़का अमेरिका में है, मेरा एक लड़का लंदन में है और मेरा एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में है। हम भी बिजनेस करते हैं, 2-3 बिजनेस है मेरा। हमको समय कहाँ है सत्संग में जाएंगे? ऐसे ही आदमी था, ऐसे ही हाल हुआ उसका। कुछ दिन बाद वो तो सत्संग में आ नहीं पा रहा था, समय भी नहीं था उसका। तुरंत फोन आया, उसका लड़का फोन कर रहा है प्रभु जी ऐसे ऐसे बात है, पिताजी का स्ट्रोक हो गया है। क्या हुआ? और उन्होंने लड़का को बोला है मेरा अभी अमिताभ में आईसीयू में भर्ती है, और उनको बोला है थोड़ा मेरे लिए आओ। उन्होंने जाके यज्ञ करेंगे, तुलसी यज्ञ, प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग जो इंजीनियर है पोर्ट का रमेश, हाँ, उसका लड़का के लिए भी प्रभु जी यज्ञ किए थे, भगवान का प्रार्थना किया हुआ, बहुत कुछ ऐसे। वैसे वो प्रार्थना किया, हम क्या पहुंचा, जाके ऐसे पहुंच के बोलते क्या हुआ? तो वैसे प्रभु जी हम तो बोल रहा था, हम तो बोला आपको तो समय नहीं है। समय भी नहीं था, कैसे समय मिल गया?
बोलो वैसे ही हम समय नहीं था बोला है, इसीलिए मेरा समय मिल गया हमको। हाँ, इसे भगवान का मंदिर को जाने के लिए समय मेरा नहीं था, लेकिन ये 24 घंटा अभी हम फ्री है। कहाँ? आईसीयू में है। यहाँ क्या मेरा कुछ काम नहीं है। और इसे क्या हुआ? भगवान का चक्कर देखिए। हाँ, हम भगवान का सत्संग जाने के लिए नहीं मांगता था, मेरा समय नहीं है। इतना समय निकल रहा था, इतना बिजनेस निकल रहा था, इतना मेरा लड़का इतना पढ़ाई करा लिखना निकल रहा था, लेकिन अभी देखिए सब कुछ छूट गया हमसे। और हम हमारे लिए सोचते हैं कैसे हम जिंदगी धारण कर कैसे बचेंगे। और आप थोड़ा कृपा कीजिए, भगवान के पास मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बोला आपका तो समय नहीं, हम कैसे प्रार्थना करेंगे आपके लिए? बोले नहीं, आप कृपा करके थोड़ा प्रार्थना कीजिए। हाँ, इसीलिए कभी भी सत्संग आने के लिए ना करना नहीं चाहिए। ना करने से क्या होता है? भगवान को मालूम हो जाता है इसका बहुत घमंड हो गया है, इसका बहुत ये हो गया है, इसको थोड़ा 5 नंबर रिमोट का स्विच 5 नंबर दबाना चाहिए। फिर क्या हुआ? उसके लिए क्या क्या प्रभु जी जो लोग होता है, भक्त होता है, भगवान का दास होता है, वो लोग कृपालु होते हैं। क्यों? भगवान महान कृपालु है। सबसे बड़ा कृपालु कौन है? भगवान है। भगवान को संसार में कोई नहीं मानता है, भगवान पूजा नहीं करते हैं, फिर भगवान उनका हृदय में है कि नहीं? छोड़ के चला जाते हैं क्या? कोई दारू पीता है, मांस भोजन करता है, अवैध संग करता है, दूध कीड़ा करता है, फिर भी भगवान उनका हृदय में है। तो भगवान से सुहृद कोई नहीं है, भगवान से कृपालु कोई नहीं है। तो संसार में सबसे बड़ा कृपालु भगवान है। अब भगवान का जो दास बन जाता है उसका थोड़ा तो रहता है। फिर वो कृपाल भगवान का दास जो उनके लिए यज्ञ किए, तुलसी यज्ञ किए, और जैसे जैसे भगवान का जो प्रार्थना करना है, स्तुति करना किया, उसका 6 दिन का बाद उसका शरीर फिट हो गया। फिट होने के बाद क्या हुआ? वो सत्संग में आने लगा, और सत्संग में आकर भगवान का भक्त बन गया। बोला प्रभु जी अभी भी वो बिजनेस हो रहा है, और भगवान का सत्संग हो रहा है, और मेरा लड़का लोग भी ठीक है। हरि बोल। संसार में जो आके सत्संग से विमुख हो जाता है उसका जिंदगी भी विमुख हो जाता है। हाँ, और संसार में आकर जो सत्संग में वास करता है उसका जिंदगी क्या होता है? सही ढंग से तैर हो जाता है, और संसार से वो सबसे श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए संसार में आकर हम लोग क्या करना चाहिए? भगवान का शरण में लेना चाहिए। शरण में आकर क्या करना चाहिए? भगवान का आराधना करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? अश्रुहित सर्वभूतानां अंतमं सन्ति मुच्यते। हम सबका बंधु है, मित्र है, हमको छोड़कर जगत में कोई मित्र नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारं जगतपस्यां, भोक्तारं जगतपस्यां सर्वलोक महेश्वरं श्रूयेति सर्वभूतानां यान्तो मां शान्ति मुच्यते, ज्ञान तो मांग शांति मुच्यति। भगवान कहते हैं ज्ञान तो मांग, हमको जो जान लेता है तब तो शांति मिलेगा। संसार में कोई आएगा हम करोड़पति अरबपति है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम भगवान को नहीं जानेंगे भगवान कौन है, उसे कभी शांति नहीं मिलेगा। भगवान इसलिए कहते हैं संसार में वो कर्मी जो है हमको नहीं पता है, और जो ज्ञानी होता है हमको नहीं पता है। हमको पता कौन? मेरा भक्त पता है हमको। क्यों? भगवान श्लोक में कह देते हैं 18 अध्याय 55 नंबर श्लोक में। हाँ, क्या कहते हैं? भक्त माम अभिजानन्ति, भक्त माम अभिजानन्ति जवांचस्मिन् तत्त्वतो तत्त्व मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्त माम अभिजानन्ति, भगवान तो यहाँ कह सकते हैं ज्ञानी मां हम अभिजानन्ति, कर्मी हम अभिजानन्ति। भगवान बोले भगवान के पास भक्त प्रिय है तो और दूसरा कुछ प्रिय नहीं। अब भक्त का कोई डेजिनेशन नहीं है, वो इतना पढ़ाई करना पड़ेगा उतना पढ़ाई करे। सबरी माँ क्या पढ़ाई की थी? ध्रुव महाराज क्या पढ़ाई की थी? प्रहलाद महाराज कितना पढ़ाई किए थे? हाँ, सूरदास कितना पढ़ाई किए थे? सुदामा जी कितना पढ़ाई किए थे? मीराबाई का कितना डिग्री था? कौन यूनिवर्सिटी का डिग्री था? हाँ, कुछ नहीं। भक्त का कोई डिग्री नहीं होता है। भक्त का क्या था? भक्ति होता है, साधना। दास, दास उसका सबसे बड़ा डिग्री है। क्यों? संसार में भगवान कहते हैं हाँ, जीव का स्वरूप होता है नित्य कृष्णदास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। यही विश्वास खोल लेता है, दुख नहीं। जो यही विश्वास करता है यहाँ भगवान का दास, उसका दुख दूर हो जाता है। भगवान कहते हैं भोक्ता राम। भोक्ता कौन है? जगत का जगतपति जगन्नाथ है भोक्ता।
इसीलिए उनका नाम जगतपति हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत का पति है। क्यों? एक नारी का एक पति है, फिर क्यों भगवान को बताया है भग जगतपति? ना, नारी का दो पति हो जाते हैं। ये मेटेरियल जगत में जीवन धारण के लिए एक पति दिए हैं भगवान। क्यों? उसको आधार कर रहना चाहिए। बिना आश्रय न वर्धति कविता बनिता लता। बिना आश्रय से कवि का आश्रय नहीं पाने से उसका वर्धन नहीं होता है। वनिता का मतलब कन्या, हाँ, कन्या व नारी, वो आश्रय नहीं पाने से जीवन धारण नहीं उसका नहीं होती है। और लता, जो लता पेड़ होता है लता, वो भी उसका कोई आश्रय नहीं होने से वो वर्धित होता नहीं है संसार में। इसीलिए यही संसार में उन्होंने क्या हुआ है, बिना आश्रय न बद्धति कविता बनिता लता। ये आश्रय चाहिए, आश्रय नहीं होने से नहीं होता है। ये संसार में भगवान कहते हैं, भगवान का भोक्ता राम बने, राम ही भोक्ता है, वो कृष्ण ही भोक्ता है, जगन्नाथ भोक्ता है। संसार में जगन्नाथ 56 भोग खाते हैं, दूसरा कोई नहीं खाता है। खाता है क्या? जितना जगह सारा जगत में वर्ल्ड में कोई सबसे बड़ा धनी है, उसको पूछिए डेली 56 भोग खाते हो? और 56 भोग, 56 का आइटम मालूम नहीं उसको। 56 आइटम क्या है उसको मालूम नहीं, खाएगा कहाँ से लाकर। और भगवान क्या करते हैं जगतपति? 56 भोग, कृष्ण 56 भोग खाते हैं डेली, हाँ, और 56 भोग खाते हैं, 56 भोग खिलाते भी सबको। जगन्नाथ मंदिर में भोग का कमी है, जितना आदमी जाता है खाता है आनंद बाजार से, फिर भी खत्म नहीं होता है। और जगन्नाथ को छोड़कर जगतपति कोई नहीं है। वो पति का भी पति, हाँ, और पत्नी का भी पति, हाँ। उसका मतलब है हम लोग सब नारी है, उनका दास दासी है, हाँ, उन्हीं सबका पति है। हाँ, पति जाके कहता है, हे जगतपति कृपा कीजिए, हे जगन्नाथ स्वामी, हे राधा स्वामी, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हाँ, हे राधा स्वामी, हे श्याम सुंदर। हाँ, वो पति जगत का पति है। और पत्नी आके कहता है हे जगतपति, तो किसका पति है? जाओ, स्वामी देखता है क्या किसको? पत्नी को। अरे वो तो मेरा पति है, तुम्हारा पति तो हम है, फिर उन्हीं को पति हुआ है ना? उन्होंने पहले से ही बचपन से मेरा पति है, और बीच में तुमको दिया, तुम तो फुट जाओगे यहाँ से, हाँ। जो पति को हम लोग पकड़ाए हैं वो 2 दिन से भाग जाएगा, हाँ। जैसे करेगा रंग वैसे होगा ढंग, जैसे ढंग वैसे रंग होगा, चला जाएगा। लेकिन जो भेजे हैं हम लोग बचपन से, उन्हें साथ ही रहेंगे और उन्हें साथ ही देंगे, हाँ। एक व्यवसायी का 4 पत्नी थी, एक व्यवसायी का 4 पत्नी थी, हाँ। वो क्या कर रहा था ना, पहला पत्नी को इतना अच्छा सही ढंग से देख नहीं रहा था, प्यार कर नहीं रहा था, और उसको अवहेला कर रहा था जैसे होता है। और दूसरा पत्नी को क्या कर रहा था ना, थोड़ा ऐसे प्रेम कर रहा था, उसको बोला रहा था, सब कुछ जो कुछ करता था वो लाके क्या करता था, उसको बोलता था, हाँ। और तीसरा पत्नी को, हाँ, बहुत प्रेम से रखता था, हाँ। और चौथा पत्नी को जब भी कुछ लाता था और उसको भी बहुत प्रेम कर रहा था। ये तीनों पति को बहुत प्रेम कर रहा था, लेकिन जो पहला पत्नी है उसको कभी प्यार कर नहीं रहा था, उसको बहुत नेगलेक्ट कर रहा था। ऐसे हुआ, वो व्यवसायी एक दिन बहुत समस्या में गिर गया, शरीर उसका तबीयत बहुत खराब हुआ, सर, हाँ, तबीयत बहुत खराब हुआ। जब खराब हुआ तो वो क्या ना जाके पाए, जो चौथा पत्नी है उसको पूछा, हाँ। ये पहला पत्नी को तो पूछता थी, कभी तो पूछता नहीं है, उसको नेगलेक्ट करता है, और ठीक है वो तो ऐसा है, थोड़ा दुबला पतला था ऐसे, लेकिन सेवक था, हर टाइम सेवा उसका कर रहा, देखभाल सब कुछ कर रहा, लेकिन उसका पति प्रेम नहीं था। और जो चिकना है, जो विलास में रहती थी, उसका पर प्रेम था। पहला पत्नी जैसे बोला ऐसे मेरा तो डॉक्टर बोलता है तबीयत बहुत खराब है, और तो कुछ दिन बाद हम मर जाएंगे, ऐसे हाल है मेरा, तुम मेरा साथ दो और सेवा उससे थोड़ा करो, और मेरा साथ जाएगा, हाँ, तुम मेरा सवाल। बोला ठीक है, तो हम तो ऐसे ही बात है, जब तक, हाँ, जब तक तुम्हारा, हाँ, ऐसे ही सब कुछ है तब तक हम हैं, हाँ। हम क्या करेंगे, तब तक रहेंगे जब तुम्हारा, हाँ, शरीर है, सब कुछ है, तब तक, नहीं तो तुमसे भाग जाएंगे। और दूसरा जो बोला है, हाँ, जब तक हम, तो ऐसे वो चौथा पत्नी के लिए बहुत खाना पीना मीठा दे रहा था,
पर जब तक खाना पीना हमको मिलता है तब तक है, हाँ? तब तक है। ये जब ये जाएगा बंद हो जाएगा, हम चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हाँ। और जो तीसरा पत्नी है उसको बोला, हाँ, तीसरा पत्नी को जो बोले क्या तुम मेरे साथ रहेगे? बोले जब तक तुम जिंदा है तब तक हम रहेंगे, उसके बाद दूसरों को हम शादी कर लेंगे। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोली तीसरा पत्नी? जब तक तुम है, हाँ, जब तक तुम है हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और तुम जो मर जाके हम सुनेंगे दूसरों को शादी कर लेंगे, दूसरे पास हम चले जाएंगे। तो बोला यही क्या होता है? इतना दिन तुमको हम इसे पालन पोषण किया, मेरा पत्नी होकर रहा, इसे ही मरने के बाद दूसरों को शादी कर ले, तो मेरा आम नहीं रहेंगे, दे पाएंगे से। और जो दूसरा पत्नी है, ये तो चौथा पत्नी तीसरा पत्नी का बात किया, और दूसरा पत्नी का बात आए, दूसरा पत्नी क्यों मेरा साथ देगा? बोला साथ देंगे तब तक, शमशान तक जाएंगे तुम्हारा साथ, और ज्यादा जा नहीं सकेंगे। बोले ये क्या बात है? तुमको हम इतना भरोसा करके तुमको लाया, हम इधर से लगे इतना, ये क्या? और शमशान तक जाओगी तो उसका बाद बोलो हम नहीं समझे, ठीक है? तो क्या क्या जाएगा, वो तो चिंतन में है। और जो पहला पत्नी वो आवाज दिया, अरे कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, हम ही रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम रहेंगे, तुम्हारा सेवा करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उनका चिंतन आ गया, मन में शक्ति आ गया। बोला कौन है? हमारा पहला पत्नी है। ये जो चारों पत्नी कौन है? पहला जो पत्नी है ये शरीर, पहला पत्नी क्या है? शरीर। जब तक हम खाना पीना हम लोग देते हैं, करते हैं, वो सब ठीक है, सेंड मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, स्प्रे करते हैं, नया नया कपड़ा देते हैं, वो खुश है, हाँ? वो खुश है। और जब तक उसको थोड़ा अवहेला हम लोग किया, वो हम लोग को छोड़ के चला जाएगा, चाहेगा ही नहीं। शरीर क्षीण हो जाने से क्या होता है, और हम लोग साथ देता है, ऐसे साथ नहीं देता, चला जाता है। तो तीसरा पत्नी कौन है? तीसरा पत्नी जो है, जो रुपया है, रुपया, तीसरा पत्नी जो रुपया है, हाँ, वो जब तक हम लोग कमाया है, पॉकेट में रखा है, वो हमें साथ देगा। वो जब मर जाएंगे संपत्ति दूसरा कोई कर लेगा ना, क्या होगा? वो मालिक यानी दूसरा बन जाएगी नहीं, हाँ? उसका अभी तो उसका पास है, उसका है जो रुपया, वो मरने के बाद दूसरा बस, हाँ, लड़का बोलेगा नहीं, लड़की बोलेगी नहीं, तो कोई आत्मस्वजन बोलेगा मेरा बैंक बैलेंस करना चाहिए, मेरा नाम में ट्रांसफर करना चाहिए, वो तो मर गया है, तो वो रुपया किसका हो गया? दूसरा पास दूसरा, उसका पति दूसरा हो गया है, हाँ। वो क्या मरने के बाद तुरंत चला जाता है, हाँ, कोई मरने का पहले भी टिप ले लेता है, मेरा नाम में होना चाहिए, वो मर जाएगा, जिंदा हुआ है अभी ले लो ना, क्या ऐसे होता है? मरने के बाद क्या होता है? दूसरा पास चला जाता है। वो बोल रहा था, ऐसे ही बोल रही थी, क्या मरने के बाद दूसरा का शादी हम कर लेंगे, इसका मतलब दूसरा का पत्नी बन जाएगी, हाँ। और जो दूसरा जो है कौन? वो दूसरा जो होता है हम लोग को निवोर्स है, जो बोलता था हम शमशान तक जाएंगे। हम लोग पाड़ा में जो निवोर्स होता है, वो लोग कहाँ तक जाते हैं? मरने के बाद वो साथ में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं शमशान तक जाते हैं। जाके क्या करते हैं? बोल हरि बोल करके चलाते, राम नाम सत्य है करके चले आते हैं। आके क्या खाना बनाने पड़ेगा, वो कैसे आइटम हो उस काम में, वो विचार सब करते हैं। और उसका हानि लाभ क्या कैसे होगा वो लोग सोचता नहीं है। और जो पहला जो पत्नी है, कौन आत्मा है, वो दुबला पतला है, उसका देखभाल हम लोग नहीं करते हैं क्या? आत्मा का चिंतन हम लोग करते हैं क्या? आत्मा का चिंतन कभी नहीं करते। आत्मा क्या खाएगा, आत्मा क्या पसंद है, आत्मा क्या पसंद है? हरि नाम पसंद है, प्रसाद पसंद है, और भगवान का अर्चा पसंद है, वो उसको हम लोग कभी नहीं दिया है, इसलिए वो दुबला पतला हो गया है। इसलिए क्या हुआ? वो दुबला पतला हो गया है, और उसको कभी हम देखभाल नहीं करते, उसको हम लोग भूल के बैठे हैं। ऐसे आत्मा के बारे में हम लोग को सोचते हैं, हम लोग शरीर के बारे में सोचते हैं, और दोस्त और डिवोर्स होते दोस्त है वो लोग के बारे में सोचते हैं, और अपना शरीर के बारे में सोचते हैं, और रुपया के बारे में सोचते हैं। और जो पहला पत्नी, उसको हम लोग कभी सोचते नहीं है। इसलिए पहला पत्नी क्या बोले? हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम जब तक है हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा देखभाल करेंगे। तुमको वो बोला भाई ठीक है, ये लोग सब बेकामीने हैं, ये लोग ने, तुम ही मेरा साथ रहेगा, तुम ही ठीक है। और पहला पत्नी को प्यार करके जिंदगी में वो समझ गया, वो आत्मज्ञानी बन गया। ऐसे संसार में हम लोग का हाल ही होता है। हम लोग क्या करते हैं? संसार में आकर जो आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे चिड़िया खांचा में रहता है, पिंजरा में रहता है, चिड़िया पिंजरा में रहते हैं, पिंजरा को हम लोग क्या करते हैं, लाल पीला और क्या करते हैं, सबूज हरा हुआ रंग दे के सजाते हैं। और ऐसे सजाते होते हुए हम लोग रूपा और सोना दे के सजाते हैं। लेकिन अंदर में जो चिड़िया है वो ट्यूं ट्यूं करता है, उसको खाना नहीं देते हैं। उसको खाना नहीं देने से क्या होता है, जिससे हाल होता है, दुर्बल बन जाता है, वो कमजोर हो जाता है और बाद में क्या होता है, मर जाता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं संसार में, चिड़िया को खाना नहीं देते, लेकिन क्या करते हैं, हम लोग को पिंजरा को सजाते हैं, किस्म किस्म का ढंग से लेकर सजाते हैं। ऐसे हम लोग का जिंदगी ऐसे हाल हुआ है। और आत्मा के बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं। ये आत्मा कौन है ना, आत्मा परमात्मा का अविच्छेद्य अंश है। और जैसे पिताजी का सेवा करने से पुत्र आनंद होता है, कोई भी पिताजी का सेवा जो जब नहीं करता है उसको मन में आनंद नहीं। क्यों? पिता का जो गुण है उसका अंदर में है। अगर कोई अच्छा पिता है, गुणीवान पिता है, उसका रेस उसका अंदर में है, वो जब उसका सेवा कर लेता है उसका मन में आनंद आ जाता है। और पिताजी उनको कृपा कर देते हैं। सबसे श्रेष्ठ कृपा क्या होता है? पिताजी का, पिता माता की कृपा होता है, पेरेंट्स का। पेरेंट्स का कैसे कृपा होगा? जब वो पेरेंट्स का सेवा करेगा। पिता माता का सेवा, श्रवण कुमार क्या था, पिता माता का सेवा से अंध था। श्रवण कुमार अंधा था तो श्रवण कुमार वो पिता माता का सेवा कर रहा था। आज ऐसे सेवा किया था, इसीलिए उसको नाम हम लोग पकड़ रहे हैं। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराधा रानी की जय, ब्राह्मण देव की पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। ऐसे ही संसार में जब हम लोग आत्मा का बारे में सोचते हैं, हम लोग को शांति हो जाता है। तो भगवान कहते हैं आत्मा राम, भोक्ता राम। भोक्ता कौन है? राम ही है, भगवान श्री कृष्ण भोक्ता है। संसार में दूसरा कोई भोक्ता नहीं है। और हम लोग सोचते हैं क्या, भगवान को भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग भुगता है, हम खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे, ऐश करेंगे। अरे ऐश कहाँ करेगा, खाते खाते स्ट्रोक हो गया उसको, होता कि नहीं? पिताजी खा रहे थे, आम ला के खाना दिया, खा रहे थे, मर गया। अरे ऐश करेगा कब और क्या करेगा कब? क्यों? ऐसे नहीं होता है, सब उनका इच्छा पर होता है। उन्हीं ने कहा रहते हैं, हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते, ब्रह्मांड सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान हर का हृदय में वास करते हैं। और भगवान हर जगह पर भी है। वायु में, वायु कहाँ नहीं है? वायु कहाँ नहीं है? भगवान इसलिए कहते हैं अहं सर्वस प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मत्तं भजते मां बुद्धाभाव समन्विता। यही सोचकर समझकर जो मेरा सेवा करता है उसको हम बुद्धि दे देते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है, हम लोग पास बुद्धि नहीं क्या? बोले हाँ बुद्धि है, लेकिन क्या बुद्धि है? कुबुद्धि है। बुद्धि तो है, एक सुबुद्धि होता है और कुबुद्धि होता है। एक रुपया है, एक ब्लैक मनी है, एक व्हाइट मनी है। तो कौन सबसे अच्छा है? व्हाइट मनी। रुपया तो है दोनों, लेकिन ये रुपया क्या है? ब्लैक मनी है। ये रुपया क्या है? व्हाइट मनी है। व्हाइट मनी का वैल्यू है। बुद्धि तो है, लेकिन ये कुबुद्धि है और ये सुबुद्धि है। किसका वैल्यू है? सुबुद्धि का। और सुबुद्धि कहाँ से आता है? भगवान से आता है। कुबुद्धि कहाँ से? शैतान से आता है। तो हम लोग जो शैतान बन जाते हैं, शैतान का दास बन जाते हैं, तो अब हम लोग कुबुद्धि हो जाता है। क्या करते हैं? पिता माता को सेवा नहीं करते हैं, पिता माता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और पिता माता को हम लोग सेवा सुचा नहीं कर क्या करते हैं? उसको छीन लेते सब। और भगवान देखते हैं क्या? भगवान अंतिम में काल बन जाते हैं। भगवान काल बन के क्या करते हैं? उनसे भी सब कुछ छीन लेते हैं। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोको क्षयकृत प्रबुद्ध लोकान समर्थम्य प्रबुद्ध ऋते पित्वान भविष्यन्ति सर्वे जय अवस्थिता प्रतिनिकेषु युद्धा। भगवान बोलते हम ही काल बन जाते हैं, उसको सारा जिंदगी हम वाच करते हैं। वो क्या करता नहीं करता है। जो वो हानिकारक कुछ करता है उसमें हम सब यम बनकर सब कुछ छीन लेते हैं। वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जैसे आया था नंगा होकर वैसे ही भेज देते हैं उसको। और वो जितना मस्तान बोलो, उतना सस्तान बोलो,
जितना जो कुछ बोलो, अंतिम में वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अंतिम में भगवान जो भी चाहते हैं उसमें से छीन लेते हैं। जब भगवान कहते हैं भोक्ता राम, हम ही भोक्ता है। संसार में जो सोच लिया है, जिसको मालूम हो गया उसको शांति मिलेगी। अब भगवान कहते हैं जो सोच लेगा हम ही भोक्ता है, तो उसका मन में दुख नहीं रहेगा। अब भगवान कहते हैं जत करोसी जत स्नासी जत जुहसी यदासिया जत तपस्या शकुंतया तत्करो समदर्पणम। भगवान इसलिए कहते हैं जब हम भोक्ता है, भक्त लोग कहते हैं, दास लोग कहते हैं हमको सब कुछ अर्पण करो। तुम जो कुछ अनुष्ठान करते हो, बर्थडे करते हो, जो भी करते हो, जन्मदिन और जो भी अनुष्ठान करते हो, हाँ मेरे उद्देश्य से करो। इसीलिए भक्त लोग क्या करता है, बर्थडे करता है तो भगवान हरि कीर्तन करता है, भगवान का प्रसाद बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। उसका जन्म क्या होता है, 10 गुण बढ़ जाता है, 1000 गुण बढ़ जाता है और आयु बढ़ जाता है। और जो वही जन्मदिन में क्या करता है, 10 खांसी जो उसे पाठा बोलता है, जो लोग हत्या करता है, जो मुर्गी करता है, तो क्या होता है, जो 10 मुर्गी काटा है वो 10 गुण उसका क्या होता है, पाप उसका सिर पर चला जाता है। उसको जो हत्या क्या है, किसके बारे में हत्या क्या है, उसका जन्मदिन से, और उसका पास पाप नहीं जाएगा तो किसका जाएगा। ये लोग तो हम लोग सोच नहीं पाते हैं। उसके लिए आज इतना हत्या क्या हुआ है, वही दिन में लेखा होकर रहा है। तुम्हारा जन्म के लिए इतना आदमी मरा है, और इसका जो पाप है तुम्हारा सिर पर जाएगा, तुम्हारे सिर पर उसको पाप का बोझा होकर रहेगा, उसको सारा जिंदगी तुमको भोगने पड़ेगा। हम लोग तो मूर्ख लोग, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। खाएंगे पिएंगे और क्या ऐश करेंगे, अंतिम में पाप भोगेंगे, नरक जाएंगे, ये सोचते नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं ना, जन्मदिन पर भगवान का प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा लड़का को दीर्घायु दीजिए, भगवान हे भगवान मेरा लड़का को बुद्धिमान कर दीजिए, हे भगवान मेरा लड़का को ऐसे ही आनंद में रखिए। जो पिता माता बुद्धिमान बुद्धिमाती होते हैं वो भगवान का सब कुछ अर्पण करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भोक्ताराम जगत तपस्या। जगत किसको तपस्या करना है, हम लोग अच्छी तरफ से आना चाहिए। तपस्या तो सबको करना चाहिए। एक गृहस्थ अगर तपस्या नहीं करता उसका अच्छा गृहस्थ नहीं होता है। एक स्टूडेंट तपस्या नहीं करता तो अच्छा स्टूडेंट नहीं बनता है। एक साधु तपस्या नहीं करता तो अच्छा साधु नहीं बनता है। एक सन्यासी और सही ढंग से सन्यास जीवन यापन नहीं करता तो वो अच्छा सन्यासी नहीं बनता है। एक नारी और अच्छा साधना नहीं करती तो अच्छा पत्नी बन नहीं सकती। सबको साधना करना चाहिए। किसको साधना करना है जानना चाहिए हम लोग को। भगवान कहते हैं भोक्ता राम जब हम हुआ है, हम भोक्ता है तो हमको तपस्या करना चाहिए। कैसे तपस्या करना चाहिए, भगवान कहते हैं मन मना बाबा मत भक्ता मजाजी मांग नमस्करो मामे वश्यसी सत्यं ते प्रीति जाने प्रियोसी में। ये सब भगवान का कथा है। भगवान गीता में बानी दिए हैं। क्यों के लिए दिए, हम लोग के दिए हैं। हम लोग जैसे मानेंगे और सही ढंग से हम लोग जीवन यापन करेंगे और सही ढंग से हम लोग जीवन का जो जीवन चरित्र सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। भगवान कहते हैं भोक्ता मन मना बाबा मत भक्त। तुम्हारा जो मन है कैसे तपस्या करना चाहिए हम लोग कहते थे। इसी तो प्रश्न आ सकता है प्रभु जी तपस्या हम कैसे करेंगे। तपस्या मतलब है तकलीफ उठाना। जब पानी क्या था, ठंडा था, ठंडी पानी था, वो जब हम लोग आग में बैठा था क्या होता है, तकलीफ होता है कि नहीं उसको, गर्म होता है, गर्म होता है, तपस्या ताप जाता है। वो तापने से क्या होता है, अच्छा होता है। हम लोग बॉयल कर सकते हैं, कुछ भी चावल डालते हैं और आलू डालते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो हम लोग भी तकलीफ उठाने पड़ेगा। क्या तकलीफ, हम लोग ऐसे नॉर्मल जीवन यापन करते हैं, जिंदगी में कष्ट आएगा। जब हम लोग तपस्या करेंगे तपस्या का मतलब तकलीफ उठाना है। जिंदगी में जब तक तकलीफ नहीं आता है तो बोला हम लोग तपस्या नहीं होता है। क्या तकलीफ है, मंत्र साधना करने पड़ेगा, ध्यान करने पड़ेगा, और जो मंत्र साधन से होता है जो शास्त्र है उसको अध्ययन करने पड़ेगा और भगवान का अनुशासन पालन करने पड़ेगा। यही तकलीफ उठे। वो करते करते क्या होता है, आज से भगवान का कृपा भी मिल जाता है। जब भगवान का कृपा हो जाता है तो क्या होता है, तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है, सब कुछ मंगल हो जाता है। इसलिए तपस्या करना चाहिए। जब तक हम लोग तपस्या नहीं करते हैं हम लोग का कुछ ही नहीं होगा। एक स्टूडेंट अगर तपस्या नहीं करेगा वो सही ढंग से पास करेगा। अगर स्टूडेंट कोई तपस्या नहीं करता है वो पास कर पाएगा क्या, नहीं।
गृहस्थ कोई पत्नी पति दोनों तपस्या का नहीं करेगा, वो उसका बीच में प्रेम रहेगा? प्रेम नहीं रहेगा। तपस्या का भगवान को तपस्या करना चाहिए। स्टूडेंट को क्या तपस्या करना चाहिए? जो उसका होमवर्क है और डिसिप्लिन है, स्कूल का जो डिसिप्लिन है, पिता माता का जो डिसिप्लिन है भगवान ने दिए हैं, उसको पालन करना चाहिए। जो वो पालन करेगा उसका जिंदगी सही हो जाएगा। तपस्या उसको बोलता है। स्टूडेंट के लिए तपस्या है। गृहस्थ के लिए क्या तपस्या है? ना गृह से भगवान को रखकर केंद्र बनाना चाहिए। भगवान केंद्र में रहेंगे, उनको केंद्र करके संसार चलाना चाहिए, तो भगवान का कृपा तो मिलेगा। हम लोग किसको केंद्र में रखते हैं? जड़ जगत में शैतान को केंद्र में रख देते हैं। हाँ, पार्टी जाएंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे और भोजन मंद भोजन करेंगे, तामसिक राजन भोजन करेंगे। ये सब किसका है? शैतान का है। तो किसको रखते हैं बीच में? शैतान को रख देते हैं। जो शैतान को संसार में बीच में रख देते हैं, वो संसार शैतान का बन जाता है। और शैतान का जब संसार बन जाता है, सुख कहाँ रहेगा हम लोग का? शांति कहाँ रहेगी? आनंद कहाँ रहेंगे? जो भगवान को केंद्र में रख देते हैं, हाँ, तो जो भी लड़का डाकता है, लड़का प्रार्थना करता है भगवान को, मेरा पिता माता को ठीक रखिए। पिता माता जी भगवान को डाकते, मेरा संतान लोग को ठीक रखिए। और पिता माता सबका केंद्र हो जाते हैं भगवान। वहां क्या हो जाता है? भगवान का कृपा से शांति सुख आनंद परिपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? ना भगवान सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद रूप है, उनको अगर हम लोग केंद्र में रखेंगे, उनमें से क्या होगा? सत्य का मतलब नित्य हम लोग का प्रवेश करेगा। हाँ, ज्ञान, भगवान ज्ञान पूर्ण है। हम लोग जो उनका सेवा करेंगे तो हम लोग अंदर में ज्ञान प्रवेश करेगा। और भगवान आनंदमय है। जो भगवान को केंद्र में रखेंगे, अगर हम लोग एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के साथ जो तार जुड़ा हुआ है उसका पास करंट जाएगा, जो उसका पास जुड़ा नहीं है वो अंधेरे में रहेगा। तो शैतान वृत्ति जो करता है वो अंधेरे में रहता है, और जो ट्रांसफार्मर से भगवान से जुड़ा हुआ है उसका पास फ्लो करता है। तो सच्चिदानंद रूपा है। भगवान का जो हम लोग केंद्र में रखते हैं, भगवान का गुण हम लोग अंदर में प्रवेश करता है। भगवान का अंदर में क्या? ज्ञान है, शांति है, वो सुख है, आनंदमय है भगवान। हम लोग अंदर में भी आनंद का कारण चलता है। तो भक्त जो मानता है संसार में भगवान को पूजा करता है, वो आनंद में रहता है। और जो संसार में शैतान को रख के चलता है, वो निरानंद में रहता है, दुख में रहता है। इसमें से फर्क पड़ जाता है संसार में क्यों हम लोग दुख में, वो लोग भक्त क्यों लोग शांति में आनंद में है। उसका कारण है ये। इसलिए हम लोग जब संसार में केंद्र बनाएंगे भगवान को, तो हम लोग संसार शांति में आएगा। हम लोग केंद्र किसको बनाएंगे? भगवान। लड़का भगवान पूजा करेगा, संतान जो लड़का लड़की है वो पूजा करे, भगवान करेगी, पिता माता भगवान पूजा करे, सबका केंद्र भगवान बन जाएंगे। और भगवान के लिए संतान भी प्रार्थना करेगा और पिता माता प्रार्थना करे संतान लोग के लिए। सब जो भगवान के पास प्रार्थना, भगवान कृपालु है। भगवान कहते हैं ओम भक्त पराधीना ओ संतत्रैव द्विज साधु विगृहस्थ हृदय भक्तो भक्त जना प्रिया। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, हम भक्त अधीन में। भक्त दुनिया में सब हम सब काम चलाते हैं। मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरा इच्छा पर जगत चलता है, लेकिन हम मेरा भक्त का अधीन है। हाँ, सुदामा जी क्या उसका क्या संपत्ति थी? सुदामा जी क्या संपत्ति था? हाँ, लेकिन भगवान उसका चरण धो रहे थे। इसको देखा था हम लोग ने क्या? उनका क्या क्वालिटी था? यहाँ सबसे बड़ा भक्त थे। भगवान अपना आंसू से उनका चरण धो दिए। हाँ, भगवान त्रिलोकनाथ है, फिर सुदामा जी का चरण क्यों धोए आंसू से? कोई पानी से धोता है, भगवान आंसू से धो दिया है। ये क्या झूठ बात है? सही बात है। इसमें पता चल जाता है भगवान भक्त वत्सल है। हाँ, भगवान भक्त कृपालु है, भगवान दयामय है, उनका दया अपार है। जो भी उनका चरण में शरण में चला जाता है, भगवान को कृपा कर देते हैं। इसीलिए कृष्ण का संसार करो छाड़ी अनाचार, अनाचार छोड़कर
हम लोग कृष्ण का संसार करना चाहिए। मनमना बाबा मत भक्त मजाज मंग नमस्कुरु। हाँ, भगवान कहते हैं तुम मेरा भक्त बन जाओ। भगवान अपने मुंह से बोले हैं, मुंह से कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। भगवान का क्या दरकार था? भगवान कहते तू अगर मेरा भक्त संसार में नहीं बनेगा तो शैतान तुमको पकड़ लेगा, और जब शैतान पकड़ लेगा तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, वो जंत्रणा देगा, भुगाएगा, बहुत कष्ट देगा, और देने के बाद क्या करेगा? तुमको मार डालेगा। मार के क्या करेगा? ना नरक में भेज देगा। इसीलिए शैतान का पास में जाओ। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ और मुझे पूजा करो। भगवान क्या कहते हैं? मुझे पूजा करो। मुझे पूजा करने से क्या होगा? ना मेरा अंदर में जो कृपा है तुम्हारा अंदर जाएगा। पूजा का मतलब होता है ध्यान से पूजा करना है। हाँ, जिसको हम लोग पूजा करते हैं उसका गुण हम लोग के अंदर में चलाता है। कोई प्लेयर क्रिकेटर क्या सचिन को पूजा करता है? हाँ, वो क्या सोचता है? मेरा गुरु है। हाँ, बोलता है कि नहीं? कोई अमिताभ बच्चन को पूजा करता है, वो मेरा गुरु है। उसका मतलब होना चाहता है वो जैसे एक्टिंग किया है, वो जैसे करता है उसी भाव से करता है। और कोई प्लेयर, हाँ, क्रिकेट प्लेयर, उसको बोलता है मेरा कपिल देव गुरु है, वो कपिल देव वहाँ बैटिंग करता है। तो भगवान कहता है मुझे पूजा करो तो मेरा अंदर में जो गुण है तुम्हारा पास जाएगा। तो भगवान का गुण रहना चाहिए ना, वो सब गुण रहना चाहिए। भगवान का गुण जब रहेगा हम लोग क्या होगा? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र तो हरि नाम है। इति षोडशकं नामं कलि कल्मषनाशनम् नातो परोतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो हरि नाम जब करते हैं, ऐसे तो हरि नाम 16 नाम है, 32 अक्षर है, लेकिन फिर बोला जाता है हरे कृष्णा। जो कृष्ण जो रास्ता देखा है वही रास्ता पर चलो। हरे राम, और राम जो रास्ता देखा है वही रास्ता पर चलो। क्यों? अगर संसार में कोई लड़का राम का माफिक हो जाएगा, कृष्ण का माफिक हो जाएगा, उस संसार में दुख रहेगा? हाँ, दुख रहने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों को मंत्र को फॉलो करके यही होना चाहिए। कृष्ण का पथ अनुसरण करना चाहिए, राम का पथ अनुसरण करना चाहिए। जब हम लोग करेंगे पिता माता धन्य हो जाएंगे। कोई अगर उसका संतान उसको डेली प्रणाम करता है, उसका देखभाल करता है, वो पिता माता दुखी कभी होंगे? आज दुख का कारण क्या बन जाता है? अपना लड़का जो पिता माता को लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, दुख का कारण बन जाता है। हाँ, पिताजी क्या करते हैं? लड़का को अच्छा सही ढंग से पढ़ा के आदमी बना देते हैं। वो लड़का जब नहीं देखता है, देखभाल नहीं करता, तो दुख का कारण हो जाता है और दुख का स्रोत चलता है वहाँ। इसका कारण क्या है? वो भगवान को नहीं मानता है। और जो भगवान को मानता है वो कभी पिता माता को दुख नहीं देता है। और जो भगवान का पथ अनुसरण करता है वो कभी पिता माता अंधा होने से भी उसको कभी, जैसे श्रवण कुमार का बारे में हम बोला था, श्रवण कुमार पिता माता अंधा था। हाँ, उन्होंने क्या करते थे? पानी लाने के लिए गया थे। हाँ, पिता माता को रखकर पिता माता को अपना कांध पर लेके जा रहे थे। पिता माता अंधा थे। हम लोग को आज अच्छा पिता माता मिलकर भी हम लोग सेवा नहीं करते हैं। इस समय दुख का कारण बन जाता वही है। कृपा कैसे? कृपा हम करने से मिलेगा हम लोग। कृपा का मतलब है करो पाओ। हाँ, करो पाओ। नहीं करने से कृपा हम लोग कभी नहीं मिलता है। पहले क्या करना पड़ता है हम लोग को? कृपा का मतलब करो है। करो क्या? भगवान जो अनुशासन दिए हैं वही अनुशासन में रहकर हम लोग को भगवान का सेवा करना चाहिए। जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को सब कुछ मंगल हो जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये नमस्कार करने का तात्पर्य क्या है? ये नमस्कार का माध्यम से क्या होता है? हम लोग का हर चीज मंगल हो जाता है। जब तक हम नमस्कार नहीं करते हैं तो हम लोग का क्या होता है? मंगल नहीं होता है। क्यों मंगल नहीं होता है? ना नमस्कार का माध्यम। हम तो बहुत बार भी बोला ऐसे ही घटना पर, फिर घटना चक्र से बोल रहा हूँ। नमस्कार करने के लिए 3 आदमी आया था। हाँ, कैसे वो लोग का दुख लाघव हुआ है। ये नमस्कार के माध्यम से हम लोग का कैसे उपकार हो जाता है। एक आदमी आया नमस्कार करने के लिए, इसको बार बार बोला जाता है क्यों? आप लोग शिक्षा के लिए। आप लोग क्या थे? यहाँ से जाते हैं घर में भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग को बार बार सुनना चाहिए। 3 आदमी आया था नमस्कार का। भगवान कहते हैं नमस्कार करो मुझे। नमस्कार करने के लिए आया था। नमस्कार करके पहला आदमी आया था, ज्यादा उसका क्या लालच था।
वो आके क्या रुपया लेके आया भगवान के पास, और उसको क्या डाकत लोग फॉलो कर रहा है, उसको डाकत लोग फॉलो कर रहा है। वो जो मंदिर, वो जो रास्ता में जाएगा हम लोग छीन लेंगे, एक रास्ता के बीच में डाकत लोग को मालूम नहीं था मंदिर है। वो जो आया है मंदिर का आया क्यों के लिए? लालच है, हमको 10 फैक्ट्री बनना चाहिए, भगवान कर दीजिए हमको। वो क्या कर रहा था ना, रुपया का बैग, जो रुपया का बैग रखकर अटैच रखकर नमस्कार कर रहा था भगवान को, नमस्कार कर रहा था भगवान को, विस्मृत कर दिया, उसको भुला दिए। और वो बैग रख कर क्या किया, चला गया यहाँ से। जब चला गया तो बीच में जो डाकत लोग था वो लोग देखे इसका हाथ में तो कुछ ही नहीं है, इसको क्या मर्डर करेंगे हम लोग, छोड़ दो भाई, हाँ फालतू मर्डर करके क्या फायदा होगा। तो इसका मतलब भगवान उसे रक्षा कर दिए, मर्डर हो जाने वाला था। दूसरा जो आदमी है उसका भी क्या, वो भी उसका मृत्यु लिखा था 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा, 7 दिन के अंदर में उसका मृत्यु होगा। ऐसे क्या, कैसे मृत्यु होगा ना, वो हाँ वो क्या कर रहा था, ऐसे ही वो नौसेना में था, वो नौसेना में था, 7 दिन के अंदर में नौसेना जाएगा, जहाज में युद्ध में जाएगा, वो मरेगा। वो आके नमस्कार कर रहा था, मेरा लड़का छोटा है, मेरा पिता माता बहुत बूढ़ा है, हम अगर चला जाएंगे और कुछ हो जाएगा, लोग कौन देखभाल करेगा, भगवान मेरा छुट्टी थोड़ा मंजूर कर दीजिए, 6 महीना थोड़ा बढ़ा दीजिए। हाँ तो क्या होगा, वो युद्ध होने वाला है, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो वो नमस्कार कर रहा था। हाँ ऐसे ही हुआ तो ना बीच में आया क्या, बीच में और दूसरा आदमी आया, बीच में आया गरीब आया, बीच में गरीब आया, उसका कोई रुपया नहीं था, बहुत दुखी है। जो दुखी है उसका संसार नहीं चल रहा था, भगवान के पास वहाँ आके प्रार्थना कराते, भगवान मेरा संसार तो ऐसे नहीं चल रहा है, मैं गरीब, मेरा संसार का देखभाल कौन करेगा, आप कृपा कीजिए थोड़ा, जैसे हम थोड़ा खाना पीने का हम थोड़ा मिलना चाहिए, हम सचल अवस्था हो जाए। देखते सामने में वो रुपया का अटैच गिरा, तो देखता हाँ भगवान आप इतना कृपालु है, प्रार्थना करेंगे साथ साथ ये रुपया मिला दिया आपको, आप कितना बड़ा कृपालु है। वो लेके भागने लगा, हाँ भगवान का बारे में इतना खुश हो जाकर जा रहा था, चला गया। और ये थर्ड जो व्यक्ति आया उसका 3 दिन में 7 दिन में क्या होना चाहिए था, नौसेना में उसका युद्ध होने वाला, मरने वाला, भगवान को मालूम है। वो आके प्रार्थना कर रहा था, भगवान यही से 7 दिन में मेरा युद्ध का घोषणा किया हुआ है, हमको जाने पड़ेगा, लेकिन मेरा छोटा बच्चा है और पिता माता का ऐसे ही उम्र है, हाँ बुजुर्ग आदमी है, क्या करेंगे, आप कृपा कीजिए। तुरंत क्या हुआ, धनी आदमी आ गया, आगे देखता मेरा रुपया नहीं, अरे रुपया कहाँ गया, अरे तुम्हें लिया, और यहाँ तो कोई नहीं है। बोला हम नहीं, आपका रुपया देखा ही नहीं। बोला देखा नहीं का मतलब कि तुम्हें लिया। और धनी लोग का चारों तरफ से सोर्स रहता है, फोन करके बोल दिया देखिए ओसी जल्दी चलाए पुलिस लेके, ये मेरा रुपया लिया अभी मानता नहीं है, उसको पकड़ के ले जाइए, डंडा देने से ठीक हो जाएगा। वो लोग क्या क्या तुरंत आकर उसे पकड़ ले, वो जितना बोलता है हम देखा नहीं रुपया, हम चोरी नहीं है, तो क्या हुआ, वो तो मानता नहीं है, वो पकड़ के ले गया, लेके जेल में ढुका दिया। तो उसका जिंदगी भी सेफ हो गया, 2 महीना के लिए सेफ हो गया। और तीनों कौन थे यहाँ बोला जाता है, जो पहले वाला जो था उसका मर्डर मृत्यु होने वाला था, हाँ खूनी लोग खून कर देते, उसको भगवान बचा दिए। वो नमस्कार के माध्यम से, वो नमस्कार कर रहा था, उसका भाग्य का परिवर्तन हो गया, वो नया जीवन पाया, मृत्यु हो जाने वाला था, नया जीवन पाया। दूसरा जो आया गरीब था, हाँ रुपया कुछ नहीं था, 1 करोड़ रुपया जो इसका अंदर में था वो भी लेके चला गया, उसका संसार क्या हुआ, परिवर्तन हो गया एक नमस्कार के माध्यम से। हाँ और तीसरा जो आदमी आया वो भी उसका मृत्यु होने वाला था, हाँ वो नौजहाज में जाने वाला था, उसका मृत्यु होने वाला था, उसको जेल में 1 महीना के लिए अंदर कर दिए। इसका मतलब 7 दिन के बाद खबर आया वो युद्ध हुआ है, युद्ध सब मर गया, और नौका डूब गया, जो जहाज डूब गया सब मर गया। वो तो वहां नाचने लगा, भगवान की तरह कृपालु है। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माता रानी की, जय तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। वो तो नाचने लगा, भगवान आप कृपालु है, ये 7 दिन के अंदर में मर जाते मेरा संसार बच जाता, आप हमको 1 महीना के जेल में दे दिए, बचा दिए, और जो गरीब तो बच गया। संसार में क्या करते हैं, भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को विश्वास नहीं करते, हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन भगवान को जो भी एक बार पुकारे हैं नाम, भगवान हर किस्म से रक्षा के,
माँ द्रौपदी क्या की थी? हाँ, इतना पंच सभा में जो पांडव लोग सभा में था, कुरु सभा में से द्रौपदी विवस्त्र हो रही थी। उस समय क्या हुआ, पांडव लोग जो पंचपत्नी थे सबसे शक्तिशाली है, वही शक्तिशाली लोग पांडव पांचों से दूसरा कोई शक्तिशाली नहीं है, लेकिन कोई रक्षा कर नहीं पाई। वही क्या हाँ, पति लोग क्या से नीचे कर दिया है, और पितामह भीष्मदेव उन्होंने भी नीचे कर दिया। द्रोणाचार्य कृपा जो जितना लोग थे, लेकिन कृपा पांचाली क्या द्रौपदी माँ क्या की ना भगवान को किया। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो हरि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयमयम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयमयम्। जब द्रौपदी माँ ने इसे प्रार्थना कर दी, भगवान हृदय वल्लभ हृदय से ऐसे ही बहुत प्रार्थना कर रहे थे। भगवान इतना देर क्यों? बोले इतना नाम पुकारे, हम चेंज करके आते दिन मेरा डेरा हो गया। नंदन नंदन ऐसे प्रार्थना करते, हम नंदन 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 बाबा को लेकर आए। फिर आगे पहुंचा ऐसे बोले राधा वल्लभ हम रक्षा कीजिए। राधा वल्लभ सच गए हम लोग, जोशुदा नंदन रक्षा करो, हम जोशुदा नंदन सच गए। फिर ऐसे तुम चेंज कर दिया। हाँ, हम ब्रज नंदन रक्षा करो, ब्रजवासी लेको लेके आए हम लोग। तुम नाम जिस नाम पुकारते हो वही नाम से हम नहीं आएंगे तो लोग क्या सोचेगा? हम तो झूठ बन जाएंगे। और जब हृदय वल्लभ रक्षा करो बोले हम हृदय से निकल आया, तो अब तो देर हो गया थोड़ा। तुम्हारा नाम पुकारना पर देर हो गया। तुम जैसे भाव से हमको डाका है वैसे भाव से तुम्हारा पास हम सहाय दिया है। हम लोग संसार में ऐसे होता है, हम लोग जैसे प्रेम से भगवान को गोपी वल्लभों को प्रार्थना करते हैं वैसे भाव से भगवान हमको रक्षा करते हैं। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मरद रानी की, जय गोपी वल्लभ भगवान की, जय गौर प्रेमानंदे। भगवान कहते हैं मज्जाज मांग नमस्कुरु। भगवान कहते हैं भोक्तारांग जगत तपस्यांग सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, सर्वलोक का महेश्वर कौन है? जो जिसको मालूम हो गया है। हाँ, भगवान ईश्वर है, हम लोग जीव है। भगवान ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, हम लोग जीव है। जीव का मतलब है भगवान मामे वंशो जीवलोके, मामे वंशो जीवलोके, जीवभूत सनातन मनसस्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थाने कर्षति। मामे वंशो, भगवान परमेश्वर है, हम लोग जीव है, हम लोग भगवान का अंश है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में मामे वंशो जीवलोको, मामे वंशो जीवलोको, हम लोग भगवान का अंश है। तो हम लोग जो अंश है भगवान कहते हैं, भगवान कह सकते हैं। क्यों? भगवान अंतर हृदय में, भगवान इसलिए जोर देके कहते हैं ममे वंशो जीवलोको, जीवभूत सनातन। ये सनातन जो धर्म है, ये मेरा जीव जो है मेरा अंश है। तो अंश का काम क्या है? पुण्यों का सेवा करना है। तो हम लोग जो सेवा नहीं करते हैं दुख का कारण बन जाता है। ममे वंशो जीवलोको, जीवभूत सनातन मनसस्राणि इंद्राणी। ये मन को लेकर 6 इंद्रिय जो मुख्य इंद्रिय है, पंचो इंद्रिय मन को लेकर 6 इंद्रिय है। मनसस्राणि इंद्राणी प्रकृति स्थान कर्षति। ये प्रकृति में के संग्राम करते हैं, और संग्राम करते हैं जो भगवान का चरण में इस मन को लेकर 6 इंद्रियों को अर्पण कर देते हैं, वो आनंद भुगता है। और जो 6 इंद्रिय को क्या करता है अपने पितृवांछा में लगा देता है, वो दुख भोग करता है। हाँ, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम
कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा घोरे प्रेम नाम। जो वही इंद्रियों को लेकर हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो प्रेम उसमें उत्पन्न हो जाता है। और इंद्रियों को लेकर जब हम लोग क्या करते हैं, आत्मेंद्रिय करते हैं, अपना यश के लिए बिता देते हैं तो दुख उत्पन्न हो जाता है। संसार में दुख का कारण यही है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का शरण में आना चाहिए। कैसे शरण में आना चाहिए, अच्छा किसमें शरण होता है, कैसे दैन्य आत्मा निवेदन गोप्तुते वरण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जनांगिकार षडंग शरणागति होइबे जहाँ तारी प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो पहले क्या होता है, दैन्य आत्मनिवेदन, दैन्यता होना चाहिए। जो संसार में आके दैन्यता जिसका नहीं है, पोलाइटनेस, विनय भाव जिसका अंदर में नहीं आया है, वो कभी भगवान को पा नहीं पाएगा। हाँ, रावण इतना बड़ा राजा था, रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, रावण इतना बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था, रावण पंडित और रावण राजा था, लेकिन दैन्यता नहीं था उनके पास। हाँ, वो क्या करा, देवता लोग को लेकर भी अपना पैर के नीचे में रखा था। हाँ, उसका मतलब अगर दीन दया रहता तो दैन्यता रहता है तो विनय भाव रहता है तो वो सही से काम नहीं करता। इसीलिए संसार में आकर जो भी कंस कैसे था, निष्ठुर था। क्या देवकी का जितना संतान हो उसको मार डाला, इसका मतलब निष्ठुर है। संसार इसका उदाहरण है। और असुर लोग का बात तो छोड़िए, असुर लोग तो निष्ठुर है। हाँ, लेकिन हम मुख्य बात कहते हैं, इसी से बात है, संसार में आकर जिसका पास दया नहीं है, जो दैन्यता जिसका पास नहीं है, उसको कोई भगवान कुछ नहीं होते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन, अगर संसार में हम लोग आकर आत्मनिवेदन नहीं करते, आत्मनिवेदन का मतलब शरणागति, आत्मसमर्पण, जब तक हम लोग समर्पण नहीं करते, समर्पण भाव नहीं आता है, तब हम लोग को शांति नहीं मिलता है, हम लोग कृपा नहीं पाते हैं। जो गुरु का पास जाकर शिष्य आत्मसमर्पण नहीं करता है, उनका कृपा भी नहीं पाता है। और आत्मसमर्पण कब नहीं करता है, जब घमंड रहता है मन में। हम लोग यहाँ अगर पहले प्रवेश करने पहले भगवान पास प्रणाम करना चाहिए, सिर झुका के। इसका मतलब है आत्मसमर्पण। हे भगवान, आप ही मालिक है, हम दास, यही समर्पण भाव होना चाहिए। हम लोग का क्या है, अर्पण है। हम लोग क्या करते हैं, अर्पण करते हैं तो अर्पण करते कि नहीं गंगा में जाके, लेकिन समर्पण भाव नहीं है। क्या नहीं, दोनों चीज है। अर्पण करते, कुछ देते हैं, कुछ अर्पण करते हैं तो अर्पण करते हैं। हाँ, उद्धार करने के लिए तर्पण करते हैं, लेकिन अपना उद्धार कैसे होंगे वही सोचता नहीं हम लोग। हम लोग को कौन उद्धार करेंगे, पार करेगा, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ की भैया, पार करने वाला वही है। और उनको छोड़कर संसार में कोई पार नहीं कर नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग जो समर्पण होंगे भगवान के पास, तब हम लोग का मुक्ति मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से हम लोग क्या होगा, मुक्ति तब मिलेगी। कब, जब हम लोग समर्पण होंगे। समर्पण भाव से जब तक नहीं आएगा, हम लोग कभी मुक्ति हम लोग नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सर्वधर्म त्याग कर मेरा चरण में शरण लो। सर्वधर्म का मतलब क्या कहते हैं, धर्म का मतलब क्या है मालूम होना चाहिए। भगवान धर्म का मतलब कहते हैं, धर्म इसको बोलता है, धर्म मेरा चरण में शरण लेना, वही धर्म। क्यों, जीव है, जीव भगवान परमेश्वर है, जीव का कर्म क्या है, भगवान का चरण में शरण लेना, वही है धर्म, और दूसरा धर्म कुछ नहीं। भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतान। इसका मतलब क्या है, भगवान हिंदू का अंदर में है, मुसलमान का अंदर में है, और जो है बौद्ध का अंदर में है, क्रिश्चियन का अंदर में है। उसका मतलब भगवान सबका है। तो भगवान नहीं कहा, ऐसी कह लेते हैं, नहीं कहते हैं बौद्ध मेरा शरण में आएगा और हिंदू नहीं शरण आएगा। भगवान बोलते सर्वधर्म मामेकं शरणं व्रज, मेरा चरण में शरण लेना वही है धर्म, और कुछ नहीं। और शरण लेके क्या करना चाहिए, मेरा अनुशासन को पालन करना चाहिए। हाँ,
भगवान के पास कोई जात पात नहीं है। हाँ, जय भजो सही बड़ो अभक्तहीन छान कृष्ण भक्ति ते नाई जात कुलादि विचार। भगवान श्री कृष्ण भक्ति ते कोनो जात कुलेर विचार नहीं। जो आके भगवान के शरण में आएगा वो भक्त बन जाएगा। हाँ, सबरी माँ का कोई जात थी। हाँ, सबरी जो शोर भजन करने वाला है, एक दिन शोर भजन नहीं करते तो वो लोग अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने उनका भक्त थे। हाँ, इसमें से पता चल सूरदास कौन भक्त थे, और मुची जो रविदास और मुची कुल में थे। हाँ, मुची होए सुचि होए जोधी से कृष्ण भजे, सुचि होए मुची होए जोधी से कृष्ण तेजे। और मुची कुल में जन्म लिया है, वो अगर भगवान का सेवा पूजा करता है वो भक्त बन जाता है, भगवान उसे पसंद करते हैं। और सूची का कुल का मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वो अगर भगवान का सेवा नहीं करता है तो भगवान उसको पसंद नहीं करते हैं। वो क्या होता है, सूची होकर भी मुची हो जाता है। ब्राह्मणों पे द्विजो श्रेष्ठ हरि भक्त परायण हरि भक्त बेनिश्च द्विजो पीछो पच धमा। ब्राह्मणों पे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण से द्विज श्रेष्ठ है। हाँ, न चंडालों पे द्विज श्रेष्ठ, चंडाल से द्विज श्रेष्ठ है। हाँ, हरिभक्त परायण, जो हरिभक्त है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और भगवान का सेवा नहीं करता है वो श्रेष्ठ नहीं बनता है, वो चंडाल का माफिक हो जाता है। और हाँ, ब्राह्मण चंडालों पे द्विज श्रेष्ठ हरिभक्त परायण हरिभक्त बेनिश्च। हरिभक्तों को छोड़ी भगवान श्री कृष्ण भक्ति छोड़ दिया है, वो चंडाल से भी अधम बन जाता है संसार में से कति को। इसीलिए संसार में हम लोग क्या करना चाहिए ना, भगवान का चरण में शरण लेना चाहिए। भोक्ताराम जगत पश्चाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानम। भगवान सबका बंधु है, मित्र है। कोई बोल नहीं पाएगा वो मुची है उसका मित्र नहीं है। हाँ, हम अच्छा सम्रांत कुल में मेरा मित्र है, मेरा पिताजी का इतना कोटि रुपया है, मेरा मित्र भगवान बन गया है, कुछ किसका नहीं है। तो भगवान प्रमाण करके रख दिया, जैसे राजा का भी भगवान मित्र थे वैसे सुदामा जी जो गरीब थे उनका भी मित्र है। हाँ, भगवान ने इसे प्रमाण रख दिए हैं। भगवान जैसे राजा का भी भक्त बनते हैं और भगवान हाँ, भगवान राजा को भी भक्त बनाते हैं और भगवान जो चांडाल स्तर पे उसको भी भक्त बनाते हैं। हाँ, दशरथ रत्नाकर किस कुल में थे? हाँ, मारण नहीं करने से उसका भोजन नहीं होता था। हाँ, उनको भी परम भक्त बना दिए, वाल्मीकि बना दिए। आज रामायण रचना कर दिया, हम लोग सुनते हैं। हाँ, इस प्रमाण भगवान रखते। भगवान क्यों प्रमाण रखे ना, भगवान प्रमाण रखे कोई फांकी दे नहीं पाएगा। भगवान इसलिए संसार में आके प्रणाम रखे, प्रमाण रखे। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी संसार में आकर मेरा शरण में आया है उसको सब भगवान भक्त वत्सल भगवान रक्षा करते हैं। संसार में हम लोगों को क्या करना चाहिए, चारों पथ अनुसरण करना चाहिए। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र देवकी पुत्रम, एक देव देवकी पुत्र एवं एक मंत्र जस्य नमामि जानी कर्म पेकं तस्य देवस्य सेवा। जिस संसार में हम जिस दिन हम लोग एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र का मतलब गीता। एक गीता किसका ग्रंथ नहीं है, हिंदू लोग का ग्रंथ, उसका लोक ग्रंथ, वो सब पढ़ सकता है। किसको वारण क्या नहीं हुए, तुम पढ़ नहीं सकोगे। हाँ, लेकिन सबके लिए गीता भगवान ने दी है। गीता दी क्यों के लिए, हम लोग का जीवन का ग्रंथ है। अगर हम लोग गीता को मानेंगे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र है। वो एक देव कौन है, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्तादि हे तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयामयम। जिन्हें सच्चिदानंद रूप है भगवान श्री कृष्ण छोड़कर दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणे कारणम। सर्व कारणेर कारण हच्छेन गोविंद, जे तार चरण सन्निधि से उद्धार पेয়ে যাবে। আর एक मंत्र जस्य नमामि जानी
एक मंत्र क्या है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह एक मंत्र है, एक कली कल्मष नाश करने के लिए एक मंत्र। जिस मंत्र में राम है और कृष्ण है, सीता है, राधा है, ये मंत्र को जो भी उच्चारण करता है उसका मुक्ति हो जाता है। और कर्म पेकंत देवस्य सेवा, अगर कुछ कर्म करना है हम लोग को भगवान का सेवा करना, निष्काम कर्म करना चाहिए। अकर्मे वासुदेव पीते कर्म करने के जानते, अकर्म वासुदेव पे, जो हम लोग निष्काम कर्म करेंगे भगवान खुश हो जाएंगे। और अकर्म वासुदेव प्रीति, कर्म करने क्षय, जब हम लोग कर्म करेंगे जड़ जागृति कर्म करेंगे हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्र से बांधा पड़ जाएंगे। और जो निष्काम कर्म करेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से हम लोग उतर जाएंगे। इसीलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वंतो सुखिना सर्वे शांतो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की जय, गौर प्रेमानंदे। महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज